गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में अपन ने डीसी जनरेटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े थे। अपन ने डीसी जनरेटर की बनावट, उसके भागों के बारे में पढ़ा था और कितने प्रकार के जनरेटर होते हैं, उनको किस किस आधार पर अपन ने बांटा, ये अपन ने इसमें पढ़ा था। आज अपन डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। भाई डीसी जनरेटर कहते कैसे हैं और डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है भाई, तो ये स्टार्ट करते हैं डीसी जनरेटर की। डीसी जनरेटर देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई परिभाषा क्या है इसकी। परिभाषा, डीसी जनरेटर की परिभाषा होती क्या है। तो देखो, साधारण रूप से अपन बात करें कि ऐसी मशीन जिसको कि अपन यांत्रिक ऊर्जा दे और वो अपन को रिप्लाई में वैद्युतिक ऊर्जा दे, वो मशीन जनरेटर कहलाती है। ठीक है, अब देखो वो जो जनरेटर है ना, वो आपका एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है। आई मींस यानी कि जो पैदा होगा, जो ईएमएफ पैदा होता है, जो वोल्टेज पैदा होती है, वो हमेशा एसी फॉर्म में पैदा होगी। ठीक है, उसको अपन किन्हीं माध्यम से आउटपुट में डीसी लेंगे और उन्हीं नाम के आधार पर इसको डीसी जनरेटर कहते हैं। परिभाषा की बात करें कि ऐसी मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में बदलती हो, ठीक है, जनरेटर कहलाती है। जनरेटर कहलाती है। ठीक है भाई, जनरेटर कहलाती है ना। अब देखिए, अब जो पैदा होगा, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है, वैद्युतिक ऊर्जा पैदा हो रही है। अब जो वैद्युतिक ऊर्जा पैदा हो रही है ना, देखो वो एसी पैदा होगी। ठीक है, अपन उनको किसी और माध्यम से डीसी में कन्वर्ट करेंगे। ये तो रही डीसी जनरेटर की बात। अब देखिए इसके अंदर क्या है भाई, डीसी जनरेटर में जो मुख्य भाग होते हैं ना, देखो एक तो स्थिर भाग रहेगा, स्थिर भाग ये रहता है इसका चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और इसका घूमने वाला जो भाग है भाई, घूमने वाला भाग होगा, इसको अपन आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, जो आर्मेचर है इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। सिलिकॉन स्टील की पतली पत्तियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, आर्मेचर जो है इसके अंदर, यानी कि जिसके अंदर ईएमएफ डेवलप होता है, यह भाग आर्मेचर कहलाता है। और जो आर्मेचर है ये सिलिकॉन स्टील की पतली पत्तियों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये पतली पतली पत्तियां होती हैं। एक पत्ती, फिर इसके बीच में कुछ इंसुलेशन है, फिर पत्ती, फिर इंसुलेशन, फिर इंसुलेशन, फिर पत्ती, ऐसे इसके बाद है। यानी कि ये बिल्कुल ठोस नहीं होता। एक पत्ती, फिर इंसुलेशन, फिर पत्ती, फिर इंसुलेशन के रूप में इसको किसी मशीन के द्वारा कंप्रेस करके बनाया जाता है। ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र यानी कि ये जनरेटर का महत्वपूर्ण भाग है। यही वो भाग होगा जिसके जो कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा, जिसको अपन पोल्स बोलेंगे, यानी कि फील्ड पोल बोलेंगे, है ना भाई। अब देखिए सिद्धांत क्या कहता है डीसी जनरेटर का, जो सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या कहेगा। डीसी जनरेटर का जो सिद्धांत था ना, वो फैराडे ने दिया था। किसने दिया था? फैराडे ने। फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, इसने क्या कहा? इसने कहा था कि जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो वह चालक उस चुंबकीय क्षेत्र से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनको काटता है,
जिससे कि उस चालक में एक प्रेरित ईएमएफ या फिर बोलेंगे उस चालक में विद्युत वाहक बल पैदा होता है। ठीक है, देखिए एक डायग्राम से समझते हैं। ये कोई एन पोल था, ये एस पोल था। चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो एन पोल से एस पोल की ओर जा रही है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से भी होगी, जाती है, और इनके मध्य में कोई अपन ने घूमने वाला भाग जो आर्मेचर है वो लगा दिया। ठीक है, अब होता क्या है, इस चालक को, इस आर्मेचर को अपन किसी प्राइम मूवर के माध्यम से, ठीक है, प्राइम मूवर से माध्यम से इसको घुमाते हैं। ठीक है, अब इसको अपन जब घुमाएंगे ना, ये क्या करेगा, इन चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा। ठीक है, परिभाषा क्या थी कि जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उस चालक में ईएमएफ प्रेरित होता है। कहने का मतलब ये है कि जब ये चालक इन चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा तो इस चालक के अंदर ईएमएफ पैदा होता है। ठीक है, इसके अंदर जो घूमने वाला भाग होगा वो आपका आर्मेचर होता है। ठीक है, और ये जो स्थिर भाग होता है ये आपका पोल होते हैं, एन पोल, दो पोल, अपने दो पोल लगाए हुए हैं। ठीक है भाई, आगे बात करेंगे। देखिए अब ये तो था प्रेरित ईएमएफ, यानी कि गतिज प्रेरित ईएमएफ। गति हुई तो अपन इसको गतिज प्रेरित ईएमएफ भी बोला। अच्छा, फैराडे ने एक बात और कही थी कि जब कोई दो कॉइल है ना, कोई दो कॉइल है और उन दोनों कॉइलों के मध्य में से कोई फ्लक्स कटता है। भाई कोई कॉइल थी, है ना, कोई कॉइल है और इन दोनों कॉइलों के बीच में से कोई फ्लक्स मान लो कट रहा है, तो अपन क्या करते हैं, अपन ने देखा होगा एक अगर कॉइल में सप्लाई दे रहे हैं तो दूसरी कॉइल में भी ईएमएफ पैदा होता है, वोल्टेज पैदा हो जाता है। इस प्रकार से जो ईएमएफ पैदा हुआ, जो वोल्टेज पैदा हुआ, वो आपका स्थैतिक विद्युत वाहक बल कहलाया। क्या कहलाया भाई, स्थैतिक विद्युत वाहक बल कहलाया, जो कि ये नियम भी फैराडे का है। ठीक है, बट ये जो होती है बात आपकी ट्रांसफार्मर में लागू होती है, और ये जो भाग है आपका मोटर के अंदर, जनरेटर के अंदर लागू होगा। अब देखिए फैराडे के नियम से अपन ने ईएमएफ पैदा किया कि जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाएगा तो वह चालक चुंबकीय बल रेखा को काटता है और उस चालक के अंदर ईएमएफ पैदा होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो ये ईएमएफ पैदा हुआ भाई, ये जो ईएमएफ पैदा हुआ ना, इसके ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम से ज्ञात की जाती है। ठीक है, देखिए जो ईएमएफ पैदा हो रहा है ये ईएमएफ फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम से। अब देखो दाएं हाथ मैंने की, देखो बेटा ये जो आपका एक अंगूठा है, प्रथम उंगली और ये आपकी मध्य उंगली, इसको इस प्रकार से रखते हैं कि ये पहली, दूसरी और ये अंगूठा तीनों आपस में 90 डिग्री पर रहे। देखो ये 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री पर है। ठीक है, यानी कि आपस में तीनों समकोण बनाए हुए, तीनों के मध्य में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अब इसने क्या कहा था कि अगर इनको इस प्रकार से रखें कि जो अपना पहली उंगली होगी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है, ठीक है, ये बताएगा। और जबकि सेकंड उंगली होती है ये प्रेरित ईएमएफ की दिशा को इंगित करती है, और जो अंगूठा होता है आपका ये मोशन को बताएगा। ठीक है, देखो भाई इसकी जो फर्स्ट फिंगर होगी आपकी, इसको अपन फोर फिंगर बोलते हैं, तर्जनी उंगली, यानी कि पहले वाली उंगली जो है ये आपको क्या बताएगी, चुंबकीय
क्षेत्र की दिशा, ठीक है। और आपकी जो मिडिल फिंगर होगी, यानी कि ये वाली उंगली, ये बताती है प्रेरित ईएमएफ की दिशा, प्रेरित ईएमएफ की दिशा बताती है, ठीक है। और जो आपका थंब होता है, अंगूठा, ये आपका मोशन, एमओटीआई मोशन, यानी कि चालक के घूमने की दिशा। किसकी दिशा बताया गया आपको? चालक के घूमने की दिशा को इंगित करता है, ठीक है। देखिए, अगर अपन साधारण भाषा में बात करें, डीसी जनरेटर ऐसी मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वो जनरेटर कहलाती है, ठीक है बेटा। फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो वह चालक उन चुंबकीय बलरेखा को काटता है, जिससे कि उस चालक में ईएमएफ पैदा होता है, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, वो जो चालक है, उस चालक में ये ईएमएफ पैदा होगा ना, वो ईएमएफ तब तक विद्यमान रहेगा, यानी कि तब तक प्रेरित होता रहेगा जब तक कि वह चालक उन चुंबकीय बलरेखा को काटता रहेगा, ठीक है। जैसे उसने उस चुंबकीय बलरेखाओं को काटना बंद किया, उसी टाइम उस चालक के अंदर ईएमएफ पैदा होना बंद हो जाता है, ठीक है।